नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विज्ञान और विज्ञान विषय में टॉपिक आज का भाई वो है विटामिन। अब विटामिन की बात करें तो विटामिन ए बी सी डी ई सभी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं एक एक विटामिन को। अगर हम बात करें भाई विटामिन, तो विटामिन की बात की जाए, विटामिन का जो पुराना नाम है वो था भाई बीटा प्लस अमीन। विटामिन का कार्बनिक यानी कि विटामिन जो है वो क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो विटामिन क्या है भाई, एक कार्बनिक यौगिक है। और विटामिन जो है वो ऊर्जा देने वाला यौगिक नहीं है भाई। तो विटामिन ऊर्जा देने वाले यौगिक नहीं होते हैं। होते क्या है, तो विटामिन हमारे शरीर में महत्वपूर्ण जैविक अभिक्रियाओं को संतुलित करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो जैविक क्रिया होती हैं उनको संतुलित कौन करता है भाई, विटामिन। 1881 में सबसे पहले लूनिन ने विटामिन के बारे में बताया था। तो आपसे पूछ ले भाई कि विटामिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो लूनिन ने बताया। किसने बताया? लूनिन ने बताया। अगर पूछ ले भाई विटामिन का सिद्धांत किसने दिया, तो विटामिन का सिद्धांत दिया था हॉपकिंस ने। किसने? हॉपकिंस ने। और विटामिन के खोजकर्ता आपसे पूछ ले तो वो हो जाएंगे फंक साहब। कौन हो जाएंगे? फंक साहब। तो तीनों के तीनों भाई क्या है, अलग बात है। विटामिन के बारे में बताने वाला लूनिन और सिद्धांत हॉपकिंस और खोजकर्ता फंक हो जाएंगे भाई। आइए देखते हैं। हम बात करें भैया विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार भैया, तो विटामिन के प्रकार कौन कौन सी होती हैं भाई? तो विटामिन के दो प्रकार होती हैं। एक होती है भाई वसा में घुलनशील और एक होती है भाई जल में घुलनशील या पानी में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील ऐसे विटामिन जो केवल वसा में घुलनशील होते हैं उन्हें वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। कौन कौन से हैं भाई? ए डी ई के। तो ये कैसे हैं भैया? ये वसा वाले हैं, इनकी वसा में घुल जाते हैं। हम बात करें भाई जल में घुलनशील कौन सी होती हैं, जो केवल क्या होती हैं, पानी में घुलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? जल में घुलनशील विटामिन। वो कौन कौन सी होती हैं? तो वो बीसी होती हैं। जैसे हम बात करें, कहावत है भाई, गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में तो भैंस से हो जाएगा भैंस, और गई भैंस पानी में तो पानी से हो जाएगा भैया पानी, यानी कि बीसी। तो भा से बी और इससे बन जाएगा सी। तो बीसी क्या है भैया? बीसी जो है वो क्या है भैया? जल में घुलनशील है। बाकी बचेगा क्या भैया? कीड़ा। क्या बचेगा? के ई डी ए, कीड़ा बचेगा। तो कीड़ा जो है वो भैया जल में नहीं घुलेगा, ये वसा में घुलनशील है भाई। कॉम्प्लेक्स विटामिन होती है B1 से B12 तक, यानी कि B4, B8 और B10 और B11। ये क्या है? शामिल नहीं है, ये बी कॉम्प्लेक्स में शामिल नहीं है। आइए हम बात करें भाई एक एक विटामिन के बारे में। ज्यादातर विटामिन हमारे लीवर में संग्रहित होती हैं। ज्यादातर विटामिन हमारे लीवर में संग्रहित कौन कौन सी होती हैं भैया? तो वो कीड़ा वाले होती हैं, यानी वसा वाले होती हैं। विटामिन बी व विटामिन सी हमारे मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं, और बी सी क्या होती हैं? ये मूत्र के द्वारा क्या होती है? बाहर निकल जाते हैं। अब हम बात करें भाई विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में, ये गाजर है भैया, गाजर। हम बात करें भाई विटामिन ए, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है इसका भाई? रेटिनॉल। वसा घुलनशील विटामिन है, संग्रहित विटामिन है भैया, यानी कि वसा में घुलनशील है भाई। डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन है। आपसे पूछ रहे भाई डब्ल्यूबीसी के बारे में कौन सहायक है, तो भैया विटामिन ए सहायक है भैया। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है कौन? विटामिन ए। ये नेत्र की क्षमता को क्या करता है भाई? बढ़ाता है। तो हमारे नेत्र की क्षमता को कौन बढ़ाता है भैया? विटामिन ए बढ़ाता है भाई। विटामिन ए प्रोटीन रोडोप्सिन के निर्माण में सहायक होता है, या आंसुओं के निर्माण में भी ये क्या होता है? विटामिन ए सहायक होता है भाई। आई विटामिन के बारे में, ए के बारे में देखेंगे। हम बात करें भाई आंख। अब जब आंख की बात आई तो आंख के बारे में कॉन सेल्स और रॉड सेल्स, यानी कि शंकु कोशिका और सलाका कोशिका। हम बात करें भाई, ये रोशनी में काम करती है तथा वस्तुओं को रंग देने का काम करती है। कौन सी भैया? कॉन सेल्स। और सलाका कोशिका क्या करती है? ये अंधेरे में काम करती है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रोटीन वर्णक होता है ऑप्सिन। क्या होता है? ऑप्सिन। और इसमें क्या होता है? रोडोप्सिन होता है। इसमें क्या होता है? रोडोप्सिन। इसमें भी प्रोटीन होता है। ये अंधेरे में काम करने में कौन करती है भाई? रोडोप्सिन। और अगर हम बात करें रोशनी में काम करती है ऑप्सिन। विटामिन ए की उपस्थिति में ऑप्सिन रोडोप्सिन में बदल जाता है तथा अंधेरे में देखने की आंखों में सहायक होती है भाई। अब बीमारी कौन कौन सी होती है? विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है भाई? तो एक होती है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी। दूसरा नाम है इसका नाइक्लेटोपिया। और एक होती है भाई जीरोफेलेप्टेमिया, जो आंखों में सूखापन आ जाता है, आंखों में खुजली होना, आंसू ना आना भाई। और एक होता है कॉर्नियल जीरोसिस, यानी कि कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं भाई। आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भाई विटामिन ए के स्रोत। तो विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं भैया?
तो पादप की बात करें भाई, गहरे हरे पीले पदार्थ, मेथी पालक गाजर, पपीता केला आम, और लाल व पीले रंग का वर्णक यानी कि बीटा कैरोटीन। और हम बात करें भाई दूध के बने उत्पादक और मछली का तेल, ये विटामिन ए के स्रोत हैं भाई। तो हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, गाजर, गुड़, ये सब के यहाँ पे विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन ए को वैक्सीनेशन के दौरान काम में लिया जाता है। विटामिन के खोजकर्ता हॉपकिंस थे भाई। और हम बात करें भैया कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, तो पोल कैंसर के द्वारा दिया गया था। विटामिन का रासायनिक नाम पोल कैंसर के द्वारा दिया गया था। और माँ के दूध में विटामिन ए उपस्थित होता है, ये भी पूछने वाला भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई। माँ के दूध में विटामिन ए होता है मेरे भैया, क्या होता है, विटामिन ए होता है। आइए आगे देखते हैं। विटामिन डी की बात करें भैया, किसकी, विटामिन डी की बात करें। रासायनिक नाम क्या है भैया, कैल्सीफेरॉल है। क्या है, कैल्सीफेरॉल है। जैसे हमने बताया था भैया, रथ 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 एक टॉफी, रथ एक टॉफी, यहीं पे याद कर लें भैया, रथ एक टॉफी। तो हम बात करें भाई, इसको ए बोलें और बी बोलें भैया, और इसको सी बोलें, और इसको क्या बोलें, डी बोलें, और ई, और क्या हो जाएगा मेरे भैया, के हो जाएगा, यानी कि रथ एक टॉफी। तो ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमीन, और सी का एस्कॉर्बिक, और हम बात करें भाई डी का क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, और ई का क्या होगा, टोकोफेरॉल, और एफ के का क्या हो जाएगा, फिलिक्यूनोन। तो ये वैज्ञानिक नाम थे भाई। तो यहाँ पर डी की बात करें, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस तथा एडवर्ड ने की थी। विटामिन डी की निर्माण, यानी कि विटामिन डी का निर्माण जो हमारी त्वचा में होता है, और हमारे शरीर में एक डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नाम की वसा होती है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है, कैल्सीफेरॉल का निर्माण करती है। कौन करती है भैया, विटामिन डी करती है। विटामिन डी में कैल्शियम होता है, जो हमारे हड्डियों तथा दांतों को क्या करता है, मजबूती देती है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किसको, विटामिन डी को। पैराथायरॉयड कौन से सहकारक तत्व का उपयोग किया जाता है जब विटामिन डी का निर्माण किया जाता है, तो वो होता है भाई सेलेनियर। विटामिन डी2 क्या होता है, अर्गो कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी3 क्या होता है, कॉल कैल्सीफेरॉल होता है। ये दोनों भी याद करने हैं भाई, इंपोर्टेंट है भाई। डी2 पूछ ले तो ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, और डी3 पूछ ले भाई तो कॉल के कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। यानी कि का भैया हम बात करें भाई इसकी, विटामिन डी के स्रोत। विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से भैया, तो सूर्य का प्रकाश है, दूध के उत्पादक है, अंडा है, मांस है, मीट है, यकृत का भाग है भाई। तो ये था विटामिन डी। आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भाई विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं भैया, देखो होता है भैया रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। ये सामान्यतः बच्चों में होने वाली बीमारी है, जिसमें बच्चे की क्या होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांतों का देरी से बच्चों के दांत जो देरी से आने लगते हैं, और खोपड़ी की हड्डियों का कमजोर हो जाना भैया। और यही चीज बॉगलैंग्स, जहां की हड्डी का मुड़ जाना सामान्यतः वयस्कों में होने वाली बीमारी है। इसको बोलते हैं नॉक नी। ऑस्टिमलेशिया। अब ऑस्टिमलेशिया क्या होती है भैया, ये रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना सामान्यतः वयस्कों में होने वाली बीमारी है, ऑस्टिमलेशिया। ये भी विटामिन डी की कमी से होती है। और एक होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ये हड्डियों में छेद का, यानी कि हड्डियों में छेद का हो जाना, यानी कमजोर हड्डियां हो जाती हैं, हड्डियों में क्या होते हैं, छेद से हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, छेद से हो जाती हैं। तो इससे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टिमलेशिया हड्डी का मुड़ जाना, और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी में छेद हो जाना या कमजोर हो जाना हड्डी। और पूछ रहे रिकेट्स, तो छोटे बच्चों की हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं, सूखे सूखे से लगने लगती हैं। आइए नेक्स्ट आगे बात करें विटामिन ई। अब विटामिन ई की बात करें भैया, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है भाई टेकोफोरॉल। क्या है, टेकोफोरॉल। विटामिन ई की खोज किसने की थी, तो एबास एवं बाइसोर ने की थी। किसने, ब्यूसर ने की थी भैया। इसे क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। यहाँ पूछा हुआ प्रश्न है भाई, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं भैया, तो ब्यूटी विटामिन ई को कहते हैं। क्या कहते हैं, ई को कहते हैं, ब्यूटी ई, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं भैया। ये एक ऑक्सीकरण रोधी विटामिन है। ये कैसी है, ऑक्सीकरण रोधी विटामिन है। विटामिन ई मुक्त ऑक्सीजन की अभिक्रिया को बंद कर देता है तथा हमारी कोशिकाओं को मरने से बचाता। कौन, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है मोतियाबिंद और बांझपन। और कहते हैं भैया नपुंसकता। क्या कहते हैं भाई, नपुंसकता भी रोग किससे होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। और ई के स्रोत है वेजिटेबल ऑयल, कॉड लिवर ऑयल या सनफ्लावर ऑयल। और भाई गेहूं भी क्या है भैया, और पूछ ले आपसे भाई मोटा अनाज भैया, ये क्या है भैया, विटामिन ई के स्रोत हैं भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम बात करें विटामिन के। और विटामिन के की बात करें भैया, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, विटामिन के फिलिक्यूनोन। क्या हो जाएगा, फिलिक्यूनोन हो जाएगा भैया।
ये रुधिर का धक्का जमाने में, ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। कौन? विटामिन के। विटामिन के की खोज करता कौन है भाई? डैम एंड डोजी। डैम एंड डोजी कौन है? विटामिन के की खोज करता है। विटामिन के का निर्माण हमारी बड़ी आंत में होता है, यानी कि के का निर्माण कहाँ होता है? हमारी बड़ी आंत में होता है। स्रोत आपसे पूछ ले भाई, स्रोत कौन कौन से हैं इसके? तो पालक है, मेथी है, गोभी है, पत्ता गोभी है, चिकन है, यकृत का भाग है। तो ये किसके भाई? विटामिन के स्रोत हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। यहां से प्रश्न ज्यादा पूछता है भाई, यहां से प्रश्न ज्यादा पूछता है। विटामिन सी का नाम है भाई एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये खट्टे फल जैसे संतरा है या नींबू है, आंवला है, अंगूर है, अमरूद है, आम है, कच्चा आम, इमली है, इसे किसके? विटामिन सी के स्रोत है सब भाई। ये कोलेजन प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। त्वचा प्लस हड्डी प्लस मांसपेशी में स्थित, यानी त्वचा में और हड्डी मांसपेशी में स्थित होता है। घाव भरने वाला विटामिन कौन सा भैया? सी है। ब्यूटी विटामिन पूछ ले तो ई है, घाव भरने वाला पूछ ले तो विटामिन सी है। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने वाला विटामिन कौन सा भैया? सी हो जाएगा। ये आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। ऊष्मा संवेदी विटामिन गर्म करने पर या नष्ट हो जाता है। ये क्या है? ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कौन? विटामिन सी। यह भी एक ऑक्सीकरण रोधी विटामिन है। ये दूध तथा अंडे में नहीं पाया जाता है, यानी कि दूध में और अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये हमें कैंसर बीमारी से बचाता है, ये हमें कैंसर बीमारी से बचाता है। कौन? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है भैया? स्कर्वी है, जैसे दांतों की जड़ों से खून निकलना, ये किसकी है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की अधिकता से होने वाला रोग क्या है? गुर्दे में पथरी हो जाती है। यानी विटामिन सी ज्यादा हो जाएगा तो अभी क्या हो जाएगी? गुर्दे में पथरी हो जाती है। ज्यादा शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों में विटामिन बी तथा विटामिन सी की कमी पाई जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बार बार मूत्र का त्याग करते हैं, जिससे विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होने के कारण मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। आइए भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं। विटामिन बी। अब विटामिन बी की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स है। ये क्या? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स संयुग्मी विटामिन है भाई। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? थायमीन है। और थायमीन में विटामिन बी1 का रासायनिक नाम भी है। स्रोत है दूध, अंडा, हरी सब्जियां भाई। बी1 की बात करें, विटामिन बी1 की बात करें, रासायनिक नाम इसका भी थायमीन है। स्रोत बीज, काजू, चावल, गेहूं, दालें। विटामिन बी की कमी से होने वाला, यानी कि विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा भैया? बेरी रोग है, जो तंत्र का तंत्र कमजोरी, मांसपेशियों का क्षतिग्रस्त होना। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बी2। विटामिन बी2 क्या भैया? अब बी2 की बात करें, रासायनिक नाम है इसका राइबोफ्लेविन, इसका वैज्ञानिक नाम है भाई। स्रोत क्या है? दूध के उत्पाद हैं। विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग क्या है? होठ व जीभ पर छाले पड़ जाना। होठ व जीभ पर छाले पड़ जाना बी2 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी3 की बात करें भैया तो रासायनिक नाम है नियासिन। रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। स्रोत क्या है? मशरूम है, हरी सब्जियां भैया। और बी3 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं भैया? तो पेलिग्रा है भैया, और याददाश्त का जाना, और दस्त और उल्टी हो जाती है। ये विटामिन किसकी? बी3 की कमी से होती है भैया। आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भाई बी5, 4 होता नहीं है, बी5, विटामिन बी5। तो रासायनिक नाम है इसका पेंटोथेनिक अम्ल है। तो पेंटो 5 को कहते हैं, पेंटोथेनिक हो जाएगा भैया। आंवला, दूध, अंडा, हरी सब्जियां इसके भी स्रोत हैं। और कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? बालों का विकास होना और सफेद बाल होना, ये विटामिन 5 की, यानी कि विटामिन 5 की कमी से होती हैं भाई। अब बात करें विटामिन 6। विटामिन 6 क्या है भाई? तो विटामिन 6 की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या है भाई? तो पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। पालक, हरी सब्जियां इसके स्रोत है भैया। आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। कौन सी? विटामिन बी6। और भैया विटामिन बी6 क्या है? आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। तो बताएं भाई डब्ल्यूबीसी के निर्माण में कौन सहायक है भाई? ये कमेंट बॉक्स में बताएं आप। विटामिन बी6 की कमी से होने वाले रोग क्या है भाई? तो क्या है? मिल्ड, एनीमिया, गुर्दे की पथरी, तनाव और मांसपेशियों में खिंचाव। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भाई किसकी? विटामिन बी7 की बात करें तो रासायनिक नाम बायोटिन है भाई इसका। कमी से होने वाले रोग, बालों का झड़ना, गंजापन और सर की त्वचा में संक्रमण, ये बी7 की कमी से होती हैं, यानी कि बीटा7 की कमी से। रासायनिक नाम क्या है भाई? अगर हम बात करें विटामिन 8 होता नहीं है भैया, तो कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा भैया। कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो क्या नाम है इसका? मैलिक अम्ल या फॉलिक अम्ल। इसका क्या है? मैलिक अम्ल या फॉलिक अम्ल। सेब, नारियल पानी, सेब और नारियल पानी होता है विटामिन 9 के क्या भाई? स्रोत है भैया। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं?
आरबीसी का असामान्य आकार हो जाता है और आरबीसी कम हो जाती है भाई। किसमें? विटामिन B9 की कमी हो जाए तब भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। विटामिन 12 की बात करें भैया, विटामिन 12 की बात करें भैया तो कौन सा हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। ये भी आपको याद रखना भाई, कोबाल्ट धातु पाई जाती है भाई। किसमें? कोबाल्ट धातु। आइए, इसका निर्माण हमारी बड़ी आंत में होता है। किसका? विटामिन 12 का। विटामिन 12 की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो पर्नीशियस एनीमिया, अपरिपक्व आरबीसी और तंत्र का तंत्र असामान्य हो जाता है। स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे फिश है भैया, बीन्स है, बीन्स, और हम बात करें भैया किसकी? नट्स की बात करें भैया, ओट्स से, अखरोट वगैरह, सोई मिल्क से हो जाएगा भैया, चिकन हो जाएगा भाई, और हम बात करें बी लिवर हो जाएगा, यानी कि बी लिवर हो जाएगा। तो ये इसके स्रोत थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों विटामिन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।